सीताराम दोस्तों, आंबा जल के किनारे रूड़ा सताता रहे दान, अवतारी होके आए बापू संत श्याम। आज हम बात करने वाले परम पूज्य संत श्री श्याम जी बापू के इतिहास पर। एक ऐसे संत जो काफ़ी निर्मल, कोमल और शांत स्वभाव के थे। श्याम जी बापू के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम शुरू से शुरू करेंगे। ये घटना बताने का कारण है कि इससे आपको समझ में आएगा कि श्याम जी बापू की मासूमियत क्या थी और उनका स्वभाव क्या था। तो एक दिन की बात है, जब श्याम जी बापू धाम में थे तब वहाँ पे एक पागल आ गया और पागल आके श्याम जी बापू को मारने को दौड़ा। तब वहाँ पे कई लोगों ने मिलकर उस पागल को पकड़ लिया। तब श्याम जी बापू ने कहा, छोड़ दो इसे, खबरदार अगर किसी ने इसको मारा तो। सब ने बोला, बापू अगर इसको छोड़ देंगे तो आपको मारेगा। श्याम जी बापू ने बोला, क्या चाहिए भाई तुम्हें? तो पागल उस श्याम जी बापू को गाली देने लगा और बोला, पैसे दो, मेरे को पैसे चाहिए। क्योंकि श्याम जी बापू का एक नियम था, धाम के अंदर जो भी चढ़ावा आता था, जो भी लोग देते थे, वो सब श्याम जी बापू रात को यानी कि शाम को आरती होने के बाद सभी लोगों में पैसे बांट देते थे। प्रसाद के साथ साथ कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे, सब लोगों को पैसे दे देते थे। इस वजह से वो पागल को भी पता था कि श्याम जी बापू पैसे देते हैं, तो वो भी पैसे मांगने आया था। तो उसने श्याम जी बापू से पैसे मांगे कि पैसे दो। तो श्याम जी बापू ने बोला, ठीक है ये लो। श्याम जी बापू ने थोड़े से पैसे थाली में से लेके दिए। तो पागल ने बोला, और पैसे दे। तो श्याम जी बापू ने और दिए। उसके बाद वो पागल गाली देने लगा श्याम जी बापू को। पागल गाली दे और श्याम जी बापू इधर से पैसे दे रहे थे। पागल ने फिर से गाली दी, श्याम जी बापू ने फिर से पैसे दिए। पागल ने फिर से गाली दी, श्याम जी बापू ने फिर से पैसे दिए। ऐसे चलता ही रहा और कई टाइम तक, कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। पागल गाली देता था, श्याम जी बापू पैसे देते थे। पागल गाली देता था, श्याम जी बापू पैसे देते थे। सब लोग देखते रहे और फिर बोला, बापू ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपको गाली दे रहा है और आप इसको पैसे दिए जा रहे हैं। तब श्याम जी बापू ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया जो हम सबको जीवन में उतारने लायक है। श्याम जी बापू ने कहा, जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना। मेरे पास पैसा है तो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, उसके पास गाली है तो वो मुझे गाली दे रहा है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। तो इस बात से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि श्याम जी बापू कैसे स्वभाव के संत थे। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। गुजरात के अंदर मौजूद सावरकुंडला नाम से एक गांव है, जहाँ पे पूरा भगत और मणिबेन नाम के दो दंपति रहते थे। यही दोनों श्याम जी बापू के माता पिता थे। पूरा भगत और मणिबेन ये दोनों भक्तिमय जीवन जीते थे। वैसे तो इनके परिवार में बहुत गरीबी थी, लेकिन ये लोग दिल से बड़े अमीर थे। पैसों की बहुत कमी थी, लेकिन दिल से बहुत अमीर थे दोनों। अगर उनके दरवाजे पे कोई भी भूखा आ जाए तो वो दोनों एक रोटी में से आधा टुकड़ा करके उस भूखे को खिला देते थे और आधी रोटी में से दोनों खा लेते थे। और हमेशा भक्ति करते रहते थे। काम करते हुए भी दोनों के हाथ में माला घूमती रहती थी राम नाम की, और भजन करते थे दोनों हर दिन सुबह शाम। फिर ये दोनों काम के सिलसिले में अपने बगल के गांव में, जिस गांव का नाम है पमोदरा, उस गांव में वो दोनों काम के लिए चले गए। वहाँ पे उन दोनों ने हिस्से में किसी के साथ मिलके ज़मीन ली थी। अब उसी में खेत में काम करने के लिए दोनों गए थे, लेकिन
खेत में काम करते हुए भी दोनों भजन करते रहते थे। पूरा भगत भजन गाते थे और मणिबेन साथ में सुर मिलाती थी। ऐसे दोनों भजन गाते गाते और भक्ति करते करते अपना जीवन गुजार रहे थे। और उनका एक बेटा था, बड़ा बेटा, जिसका नाम था मोहन। और फिर उसको दूसरा बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने श्याम रखा। यही है हमारे संत जिसका मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, संत श्याम जी बापू। दूसरा बेटा यानी कि श्याम जी बापू का जन्म हुआ और अब श्याम जी बापू का अवतरण हुआ। उसके बाद धीमे धीमे टाइम जाने लगा और उसके बाद 5 साल जाते ही, यानी कि श्याम जी बापू की उम्र इस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, तभी एक अनहोनी हो गई। श्याम जी बापू की माँ यानी कि मणिबेन का स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद समय गुजरते ही थोड़े समय के बाद श्याम जी बापू के पिताजी यानी कि पूरा भगत ओपी अपनी पत्नी के विरह में जी रहे थे और अपने बेटों की भी टेंशन थी कि बच्चे अभी छोटे हैं। और इसी टेंशन में और विरह में उन्होंने भी अपना शरीर का त्याग कर दिया और वे भी चले गए। अब दोनों बेटे माँ बाप के बिना के हो गए थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। उम्र भी बड़ी छोटी थी। बड़े बेटे का नाम मोहन भाई, छोटे बेटे का नाम श्याम जी। अब दोनों अकेले हो गए थे, जिनका कोई नहीं था। लेकिन श्याम जी बापू के बड़े पापा की बेटी यानी कि उनकी बहन जिसका नाम था वनाईबेन, तो वनाईबेन थी जो श्याम जी बापू के यहाँ हाल चाल पूछने आया करती थी, दोनों भाइयों की खबर लेने के लिए। लेकिन गांव में कोई भला आदमी था जिसको इन बच्चों पे दया आ गई और उसने सोचा कि इसकी मदद करनी चाहिए। तो पमोदरा से निकलकर सावरकुंडला गया जो उसके बगल में था और वहाँ पे एक संत थे जिनका नाम था कांजी बापू। तो कांजी बापू को जाके उस भले इंसान ने कहा कि बापू, हमारे गांव में 2 बच्चे, दोनों के माता पिता गुजर गए और दोनों अकेले हो गए, जिनका कोई सहारा नहीं है। बेचारों की उम्र भी छोटी है। तब कांजी बापू ने कहा, जो मेरा होगा वही उन दोनों बच्चों का होगा। अब तो उन बच्चों को मैं इधर धाम में ले आऊँगा और इधर आश्रम में मेरे साथ ही रखूँगा। वो इधर था कर की रोटी खा के बड़े हो जाएंगे। और कांजी बापू तुरंत गए और दोनों बच्चों को अपने साथ लेके आश्रम में आ गए, मोहन भाई और श्याम जी बापू दोनों को लेकर। अब वे दोनों बच्चे कांजी बापू के आश्रम में रह रहे थे और वहीं पे उन दोनों ने सेवा करनी शुरू कर दी। गायों की सेवा करते थे, आश्रम का काम करते थे और खाना पीना भी मिल जाता था, तो ठीक से टाइम गुजर रहा था। अब बापू उनको अपने साथ रख रहे थे। फिर ऐसे धीमे धीमे करके टाइम जाता गया और एक दिन की बात है, जब मोहन भाई जवान हो गए, उनके बड़े पापा की बेटी यानी कि वनाईबेन वहाँ पे आई आश्रम में और मोहन भाई से कहा कि भाई, अब आपकी उम्र हो गई है तो आप शादी कर लीजिए। तब मोहन भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन, मैं शादी करना नहीं चाहता, मुझे तो साधु जीवन जीना है और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। तब बहन ने कहा, ठीक है भाई, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो जन कल्याण के लिए ये अच्छा ही तो है। और ऐसा कह के बहन वहाँ से चली गई। लेकिन थोड़े साल गुजरने के बाद ही बहन वापस आती है और इस बार श्याम जी बापू के पास जाकर कहती है कि भाई, अब आपकी उम्र हो गई है, आप शादी कर लीजिए। तब श्याम जी बापू का भी वही जवाब था जो कुछ साल पहले मोहन बापू ने कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे मोह माया में नहीं पड़ना है,
तब बहन ने कहा ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, किसी को तो शादी करनी होगी। जब मोहन भाई ने कहा था तब तो मैंने समझ लिया कि एक को तो जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन अब आप भी शादी के लिए मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको तो शादी करनी ही पड़ेगी। अगर आप दोनों शादी नहीं करेंगे तो आपका वंश ही खत्म हो जाएगा। तो आपको शादी तो करनी ही पड़ेगी कैसे भी करके। श्याम जी बापू ने कहा नहीं बहन, जिद मत करो, मेरा रास्ता अलग है। उसके बाद बहन रोने लगी और बहन ने कहा कि शादी तो करनी ही पड़ेगी। तब श्याम जी बापू ने बहन के आंसू देख के बहन को हाँ कर दी कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा। उसके बाद शादी की तैयारियां होने लगी। श्याम जी बापू को तैयार किया गया, शेरवानी पहनाई गई दूल्हे के कपड़े में और वेश में, और उसके बाद नाचते गाते सब लोगों ने धूमधाम से श्याम जी बापू की शादी की। और अब शादी करके सब लोग घर आ गए। तब श्याम जी बापू घर में नहीं गए और बाहर जाके बैठ गए और उन्होंने सब कुछ फेंक दिया, माला वाला ये सब, और रोने लगे। श्याम जी बापू ने सबको कहा मेरे रास्ते अलग है, मुझे छोड़ दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मुझे इस पिंजरे में कैद मत करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन बहन को रोते देख मुझे उस पर दया आ गई और मैंने हाँ कर दी, लेकिन मेरे रास्ते अलग हैं। तब सब लोगों ने श्याम जी बापू को बहुत समझाया कि ऐसा मत कीजिए, अब तो आपकी शादी भी हो गई है, आप ऐसा मत कीजिए। श्याम जी बापू की बहन ने भी उनको बहुत समझाया कि भाई अब तो शादी हो गई, लेकिन श्याम जी बापू नहीं माने। तब वहाँ पे संत कानजी बापू भी आ गए और उन्होंने भी बहुत समझाया श्याम जी बापू को कि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, तो अब तुम रूम में जाओ और ऐसा मत करो। अगर तुम इस लड़की को ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हें इसका पाप लगेगा। श्याम जी बापू को बहुत समझाया कानजी बापू ने भी, लेकिन श्याम जी बापू नहीं माने, फिर भी नहीं समझे। बोला मुझे मत कैद करो इस पिंजरे में, मेरे रास्ते अलग हैं, मुझे जाने दो। लेकिन श्याम जी बापू घर में गए ही नहीं इतने समझाने के बाद भी, और वहीं पे बाहर बैठे रहे। फिर जब रात हो गई सब लोग खाना खा के सो गए थे, श्याम जी बापू वहाँ से घर से निकल गए और सीधा श्री कांची बापू के आश्रम में आ गए। और तब कांची बापू ने कहा मुझे पता है तुम्हारे रास्ते अलग है, तुम्हारे रास्ते जुदा है, लेकिन वहाँ पे सब लोग थे इसलिए मेरे को तुम्हें समझाना पड़ा, मैं तो जानता ही हूँ कि तुम कौन हो। फिर कांजी बापू ने कहा ठीक है आज इधर सो जाओ। ऐसा कह के कांजी बापू सोने चले गए और वो सो गए। तब श्याम जी बापू इधर आश्रम में पड़े थे, तब उनको नींद ही नहीं आ रही थी और अब उनके मन के अंदर एक सैलाब और तूफान आ रहा था। तूफान सत्ताधार जाने का, सत्ताधार यानी कि सत्य का आधार। श्याम जी बापू को बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी और हर वक्त उसे सत्ताधार का ही ख्याल आ रहा था। नींद भी नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सत्ताधार उनको बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। आपागीगा उनको बुला रहे हैं। आपागीगा भी एक बहुत बड़े महान संत थे जिनका भी एक अलग से बहुत बड़ा इतिहास है, जो मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगा। और श्याम जी बापू आधी रात को वहाँ से निकल गए सत्ताधार की तरफ, और वो भी पैदल। सावरकुंडला से सत्ताधार की दूरी 67 किलोमीटर है, यानी कि 67 किलोमीटर। लेकिन श्याम जी बापू एक ही रात में सावरकुंडला से सत्ताधार पहुंच गए थे। श्याम जी बापू अभी भी दूल्हे के वेश में थे, उन्होंने अभी भी दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे, शेरवानी माथे पे पगड़ी, हाथ में तलवार। और सवेरे अभी तो सूरज निकला ही था, श्याम जी बापू सत्ताधार पहुंच गए थे। और तब वहाँ के महंत लक्ष्मण बापू थे। लक्ष्मण बापू ने धाम का दरवाज़ा खोला तो सामने
एक नौजवान खड़ा था जिसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे। उसे देख के लक्ष्मण बापू ने कहा, आओ अंदर आ जाओ भाई। इतना सुनते ही श्याम जी बापू जैसे लाठी गिरती है वैसे ही लक्ष्मण बापू के पैर में गिर गए और रोने लगे और कहा, मुझे मोह माया में नहीं पड़ना है, मुझे शादी नहीं करनी। तब लक्ष्मण बापू ने कहा, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रहा था, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम तो भक्त कोटि आत्मा हो, ऐसे रो मत, शांत हो जाओ। तब लक्ष्मण बापू ने कहा कि हाथ में मिंदोर भी बांध रखा है, इसे तो गणेश जी के पास छोड़ के आते। मिंदोर जो शादी में बांधा जाता है हाथ के अंदर, जिसे गणेश जी के पास छोड़ना होता है शादी हो जाने के बाद। लेकिन श्याम जी बापू के हाथ में अभी भी मिंदोर बंधा हुआ था। तब श्याम जी बापू ने बस इतना कहा कि मेरा गणेश भी आपागिका है, मेरा मिंदोर भी आपागिका है, अब तो मैं मिंदोर भी आपागिका के पास ही छोड़ूंगा। तब लक्ष्मण बापू ने एक कैमरे वाले को बुलवाया और श्याम जी बापू की उसी दूल्हे वाले वेश में एक फोटो खिंचवाई थी कुर्सी पे बिठा के। श्याम जी बापू के पहले ही दिन 77 में आते ही वो फर्स्ट टाइम खींची गई, पहली बार खींची गई फोटो है, जो आज भी 77 धाम के अंदर मौजूद है, जो इस घटना की साक्षी और सबूत है सबसे बड़ा। संत श्याम जी बापू ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चमत्कार किए थे, लेकिन उन चमत्कारों की बात हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे श्याम जी बापू के चमत्कारों के ऊपर, जो जानकर आप लोग चौंक जाने वाले हैं। तो मिस मत कीजिएगा। हम मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हो श्याम जी बापू की।